अस्सलाम वालेकुम। 8वीं जमात की इस्लामियात है, सबक है ग़ज़वा खैबर। ग़ज़वा कहते हैं उस जंग को जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई हो। और ग़ज़वा खैबर वो जंग थी जो 7 हिजरी में मदीना के मुसलमानों और यहूद कबाइल के दरमियान खैबर के मकाम पर लड़ी गई। आज हम इस सबक की मुकम्मल मश्क हल करेंगे। मुनासिब तरीन जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, खैबर मदीने के किस जानिब वाक़या है? जवाब है शुमाल। नंबर 2, खैबर में बहुत ज़्यादा किले थे जिनमें नुमाया तरीन थे। जवाब है 5। नंबर 3, खैबर की सरजमीन मुश्तमिल थी। जवाब है खेतों और बागात पर। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की ज़मीन को कितने हिस्सों में तकसीम करवाया था? जवाब है 3600। नंबर 5, खैबर की फतह के बाद हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आमद हुई। जवाब है हबशा से। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1, ग़ज़वा खैबर कब पेश आया? जवाब है ग़ज़वा खैबर सुलह हुदैबिया के बाद मुहर्रम के आखिर में 7 हिजरी को पेश आया। सवाल नंबर 2, ग़ज़वा खैबर में मुसलमानों का मुकाबला किससे था? जवाब है ग़ज़वा खैबर में मुसलमानों का मुकाबला कबीला बनु नुज़ैर के यहूदियों से था जो मदीना मुनव्वरा से निकाले जाने के बाद यहाँ आबाद हो गए थे और मजबूत किले बना लिए थे। सवाल नंबर 3, खैबर का कितना हिस्सा जंग से और कितना हिस्सा सुलह से हासिल हुआ? जवाब है खैबर का निफ्स हिस्सा जंग से और निफ्स हिस्सा सुलह से हासिल हुआ। सवाल नंबर 4, ग़ज़वा खैबर के फ़ौरन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस ज़ौजा मुतहर्रा से शादी की? जवाब है ग़ज़वा खैबर की फ़तह के फ़ौरन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी फरमाई जो एक यहूदी सरदार की बेटी थीं। तफसीली जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1, ग़ज़वा खैबर के असबाब व नताइज पर तफसील से लिखें। जवाब है असबाब 7 हिजरी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों की तरफ मुतवज्जा हुए। यहूद के जो कबाइल मदीना मुनव्वरा में साजिश और बदअहदी के नतीजे में मदीना मुनव्वरा से निकाले गए, उनमें से बास ने खैबर में पनाह ली थी। वो वहां आकर भी अपनी शरारतों से बाज ना आए और मुसलमानों के खिलाफ कभी मुशरिकीन मक्का को और दीगर अरब कबाइल को इकट्ठा करके ले आए तो कभी बनु कुरैज़ा को बदअहदी पर आमादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया में मुशरिकीन मक्का की तरफ से अमन हासिल होने के बाद खैबर में मौजूद यहूदियों का मामला निमटाने का इरादा फरमाया ताकि इन बैरूनी फितना परवरों की वजह से मदीने के दाखिली इस्तेहकाम में पैदा होने वाले खलल का तदराक किया जा सके। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद मुहर्रम के आखिर में खैबर की तरफ पेशकदमी का इरादा फरमाया। नताइज मुहर्रम 7 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1400 जानिसारों को साथ लेकर खैबर की तरफ रवाना हुए और अलम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अता किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुकाबला मरहब से हुआ। मरहब कत्ल हुआ और कला कमूस फतह हो गया। इसी तरह यहूद के 100 के करीब लोग कत्ल हुए। यहूदियों के सारे कले भी फतह हुए और मुसलमानों को बहुत सारा माल गनीमत हासिल हुआ। सवाल नंबर 2, सुलह हुदैबिया के नतीजे में रियासत मदीना को जनूबी और शुमाली जानिब से खारजी इस्तेहकाम कैसे हासिल हुआ? जवाब है ग़ज़वा खैबर की वजह से मदीना मुनव्वरा के दाखिली इस्तेहकाम के साथ साथ मदीना के शुमाल यानी खैबर की तरफ खारजी इस्तेहकाम पैदा होना शुरू हो गया। जबकि इससे पहले मदीना मुनव्वरा से जनूब की तरफ मक्का मुकरमा वालों से पहले ही 10 साल का सुलह का मुआहदा हो चुका था। खैबर के फतह होने से यहूद की साजिशें भी अपने इख्तिताम को पहुंची और मुसलमानों को मौशी मजबूती भी हासिल हो गई। सवाल नंबर 3, ग़ज़वा खैबर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमन और मुफ़ाहमत की पॉलिसी क्या थी और हम इस पॉलिसी से अपनी ज़िंदगी में कब और कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं?
جواب ہے، صلح حدیبیہ کی طرح غزوہ خیبر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن اور مفاہمت کی پالیسی اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاقت اور قوت کے باوجود خیبر کے دوسرے حصے کو فتح کرنے کے بجائے صلح کو ترجیح دی اور تمام لوگوں کو معاف کر دیا اور ان کو کھیتی باڑی جاری رکھنے کی اجازت فرمائی۔ اس غزوہ میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امن اور مفاہمت کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ سلجھانے اور خاندان کے افراد کے ساتھ محبت و الفت کے اظہار کے اسوہ نبی کو سمجھ کر اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ الجھنوں اور پیچیدگیوں سے بھی بچ سکیں اور خاندانی تعلقات میں مضبوطی اور استحکام بھی حاصل کر سکیں۔